दिन था 25 फरवरी। एक वीडियो इंटरनेट पे बहुत ही वायरल हुआ था जिसमें एक लड़की साबरमती नदी में सुर्खियों में छलांग लगाकर अपनी जान देती है क्योंकि वो दहेज नहीं दे पाई थी। और यह घटना सारे समाज के लिए एक शॉकिंग इंसिडेंट बन गया था और यह हर एक समाज के लिए एक दहला देने वाला वाकया बन गया था। एरियन एंड मेगास्थनीज, जब ये दो ग्रीक हिस्टोरियन इंडिया को आए थे, इन्होंने अपनी किताब में साफ साफ लिखते हैं एंशियंट इंडिया में डाउरी का जिक्र कहीं भी नहीं था। अब सवाल पैदा होता है कि ये डाउरी की शुरुआत किसने की और ये कहां से शुरू हुआ। ट्रेडिशनली इंडिया में जब लड़की की शादी होती तो माँ के घर से उसे एक स्त्रीधन के रूप में एक संपत्ति दी जाती थी, जिसे सिर्फ लड़कियां यूज करना होता था, ना कि उसके परिवार के लिए और ना उसके हस्बैंड के लिए। ब्रिटिश के आने के बाद एक बिल को पास किया गया, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, और इस एक्ट को इंट्रोड्यूस करने वाले जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। और इस एक्ट के मुताबिक लड़के को ही जमीन दी जाती थी और विरासत में भी जो भी जमीन होती थी वो सिर्फ लड़के के नाम पे करना पड़ता था। अगर घर में लड़का ना होता तो ये जमीन ब्रिटिश राज में जब्त की जाती थी। मजबूरन अपने घर के माँ बाप अपने होने वाले दामाद के नाम पे करते थे। समय बदला, समय के साथ साथ लड़के वाले दहेज को अपना अधिकार मानने लगे। आहिस्ता आहिस्ता स्त्रीधन को दहेज में कन्वर्ट किया गया और वहीं से दहेज लेना स्टार्ट हो गया। अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी की रिपोर्ट, हर 1 घंटे में एक महिला की मौत होती है सिर्फ दहेज के कारण। और इस हिसाब से देखा जाए तो 7,000 से भी ज्यादा डेथ केसेस होते हैं सिर्फ दहेज के कारण। और ये मैं नहीं कह रहा दोस्तों, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है और इसे पब्लिश करने वाले द टाइम्स ऑफ इंडिया है। जब 1960 में जब दहेज के केसेस बहुत ज्यादा होने लगे तो इंडियन सरकार के द्वारा एक एक्ट को बनाया गया, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। इस एक्ट में साफ साफ लिखा गया था कि जो भी डाउरी की घटना होती है इसे 5 साल की सजा और 15,000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता। और इसके बावजूद भी हजारों से भी ज्यादा दहेज के कारण केसेस देखने को मिलते हैं। और सवाल पैदा होता है इसको कैसे रोका जा सकता है। हमारा बस ओपिनियन ये है कि हर एक समाज के सदस्य को एजुकेट होना जरूरी है और खास करके हर एक समाज के महिला को एजुकेट होना जरूरी है। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाइए। आप किस टॉपिक पे वीडियोस देखना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।